हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ मैं लाया हूँ इडियम्स जो कि 2024 में पूछे गए थे और यह 2025 की तैयारी के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा वो भी दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बना रखा है और अपलोड भी किया है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो पाने के लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो पीडीएफ है यह हिमांशु गौतम CGL नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं के द्वारा यह पीडीएफ बनाई गई। तो पीडीएफ के लिए श्रेय जाता है हिमांशु गौतम जी को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है इट टेक्स टू टैंगो ए कन्फ्लिक्ट वेयर बोथ पीपल आर एट फॉल्ट, मतलब दोनों की गलती होती है जहाँ पे। तो उसे इट टेक टू टैंगो कॉल्ड फॉर टू रिक्वायर समथिंग, मतलब कुछ ज़रूरत है। कॉल फॉर मतलब। उसके बाद है स्पिल द बीन्स, यानी टेल समथिंग दैट शुड बी कीप्ड सीक्रेट, जिसे सीक्रेट रखना चाहिए वो सीक्रेट नहीं रखा गया, वो बता दिया गया। उसके बाद है बैक टू स्क्वायर वन, यानी हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, यानी आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा बड़ी मेहनत के बाद। उसके बाद है फिश आउट ऑफ द वाटर, यानी कि आप जहाँ पे हैं कंफर्टेबल हैं उससे निकल जाना। नॉट फीलिंग कंफर्ट इन ए न्यू इन्वायरमेंट, मछली पानी से बाहर निकलेगी तो तड़पेगी। तो उसी तरह है कि कंफर्ट जोन से निकल जाना। एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर, यानी एक्सपीरियंस एंड फुल ऑफ विजडम, यानी एन ओल्ड हैंड, यानी बहुत पुराना यहाँ नहीं है, ओल्ड मतलब वृद्ध। एक्सपीरियंस हाथ है आपके पीछे, आपके कंधों पर हाथ है। आप घबराए नहीं, जो कर रहे हैं कीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस साथ में है। बियॉन्ड ए डाउट विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बियॉन्ड ए डाउट विदाउट एनी क्वेश्चन, ये इडियम्स फ्रे ये लिखा हुआ है। कॉल्ड टर्की, यानी क्वाइट एडिक्टिव्स और डेंजरस द बिहेवियर, यानी कॉल्ड टर्की यानी डेंजरस बिहेवियर। सिंपल। सो वाइल्ड ओट्स, यानी इंगेजिंग इन रिबिलियसनेस और प्रोमिस्क्यूटी, समझे। तो ये 100 वाइल्ड ओट्स, ये उतना भी VI नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, सीक्रेट रिवील करना। उसके बाद है पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी काम डाउन, ये भी हो गया। टर्न ए हेयर, यानी शो नो आउटवर्ड इमोशन, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है शुड ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी रन भाग जाना। ए थ्रोन इन द फ्लेश, यानी अनोइंग एंड इरेलेटिव्स, यानी बहुत ही अनजान है, बहुत बोरिंग है। रॉयल रोड, यानी अचीव समथिंग ट्रबल फ्री, यानी कुछ पा लिया है जो मुसीबत से मुक्त है। उसके बाद है फेस द म्यूजिक, यानी उसका सामना करना, किसी म्यूजिक का सामना करना। और ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ कि म्यूजिक का सामना करना, लेकिन इसका मतलब हुआ टू फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्शन, यानी मुश्किलों का सामना करना, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है सिल्वर टंग, यानी स्पीकिंग विद एन एलोक्वेंट एक्सपीरियंस टू कन्विंस पीपल, यानी मतलब सिल्वर टंग यानी उसकी चांदी की जुबान है, बहुत ही अच्छा वक्ता है वो। इसका मतलब ये हुआ। पब्लिक एनिमी नंबर 1, यानी समवन हु इज ए ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ए ग्रुप और कम्युनिटी, यानी एक जो है जो ग्रुप के लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे। उसके बाद है वेयर द शू पिचेस, यानी वेयर द डिफिकल्टी लाइज, किधर है दिक्कतें, वही वेयर द डिफिकल्टी लाई। इन द डोल्ड्रम, यानी इन द लो स्पिरिट और डिस्पेयर, अच्छा महसूस नहीं करना, डल महसूस करना, बोरिंग महसूस करना, एकदम एनर्जी लेस महसूस करना, ये हुआ इसका मतलब। इन द
फास्ट लेन यानी इन द ग्रेट एक्साइटमेंट यानी एक्साइटमेंट का जो लेवल है बहुत ही हाई है, वहाँ पे है ये। तो ये हुआ। उसके बाद है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिस यानी केयरफुली इन ए ट्रेवल मैटर बट वेस्टफुल इन लिटिल। देखते हैं क्या होता है। इन अ लार्ज, वेस्टफुल इन अ लार्ज। पेनी वाइज यानी छोटे छोटे जो खर्च हैं उसमें बहुत ही होशियारी बरतना या कंजूसी बरतना, लेकिन जहाँ बड़े खर्च होते हैं यहाँ पे मूर्खता हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ इस इडियम्स का मतलब। अगर आप चाहते हैं कि आप ये PDF पाएँ तो आप इस चैनल पे जाएँ जो कि टेलीग्राम पर हैं, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। उसके बाद है स्पीक एंड स्पान टू बी नीट एंड क्लीन। स्पीक एंड स्पान यानी पूरा साफ सुथरा। ब्लेज द टेल, ब्लेज द टेल यानी बी फर्स्ट टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट यानी पहले वो बने जो सबसे पहले कुछ ज़रूरी किया हो। ब्लेज द टेल इसका मतलब ये हुआ। कीप ए स्ट्रेट फेस यानी लुक सीरियस थ्रू योर वांट टू लाफ। स्ट्रेट फेस यानी सीरियस रखो, कुछ जो पाना है उसके लिए सीरियस रखो। ऑन द कार्ड यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, कितना प्रायिकता है, इतना चांस है, तो उसी को ऑन द कार्ड कहते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन यानी एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट यानी तुरंत कर देना, इशारा मिलते ही तुरंत कर देना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद है बी राइडिंग हाई टू बी द वेरी सक्सेसफुल। राइडिंग हाई यानी बहुत चलाना, राइडिंग मतलब गाड़ी चलाना, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका मतलब हुआ टू बी न सक्सेसफुल। ठीक। ए विशियस साइकिल व्हेन वन प्रॉब्लम्स कॉज अनदर प्रॉब्लम्स। तो विशियस साइकिल यानी चलता रहेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। जैसे अभी के समय में, अभी के टाइम में जब कोई झूठ बोलता है, समझे, कोई झूठ बोलता है तो उसे छिपाने के लिए दूसरा, फिर उसे छिपाने के लिए तीसरा, फिर उसके लिए फिर चौथा, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है झूठ या कोई भी प्रॉब्लम का जरिए यही होता है कि एक शुरू होता है तो दूसरा लग जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा। तो इसके बाद है ABC साइकिल हो गया। पुलिंग समवंस यानी टीजिंग एंड मेकिंग फन ऑफ यानी किसी का टांग खींचना। सिंपल में हिंदी में यही मतलब हुआ, किसी का टांग खींचना। गेट ऑफ गेप द गिफ्ट ऑफ द स्पीकिंग मतलब उसकी स्पीकिंग गिफ्ट है, मतलब अच्छा बोलता है। बेटर द एवल यू नो देन द डेवल यू डोंट नो मतलब दोस्ती से दुश्मनी अच्छी। सिंपल कहने का मतलब है कि वो दुश्मन जो हमें पता है कि ये फलना मेरा दुश्मन है, ठीक, लेकिन वो दुश्मन बेहतर नहीं है जो नॉर्मल है या उसके साथ व्यवहार ठीक है, वो दोस्त है। वो छुपा हुआ आस्तीन का सांप होता है, कब डसले पता नहीं, और किस बात से दुश्मनी ले रहा है वो भी पता नहीं होगा, लेकिन वो दुश्मनी निकाल लेगा। तो यही है कि बेटर द डेविल, अच्छा होगा दुश्मनी रहो, यू नो देन द डेविल यू डोंट, इसका मतलब ये है। उसके बाद है विल ओ विल ओ द वाइज एंड अनरियलिस्टिक और अनटेनेबल्स द गोल्स मतलब विल ओबे मतलब जो नहीं हो सकता वो। लाइक ऑयल एंड वाटर यानी लाइक ऑयल एंड वाटर यानी दोनों मिक्स नहीं होते, उसी तरह टू पीपल्स हु डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। वाइट एलिफेंट यानी समवन दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पस यानी महंगा तो है लेकिन उसका काम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ वाइट एलिफेंट का मतलब ये पूरा ये हुआ। हैज़ बिगर फिश टू फ्राई यानी हैज़ मोर इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है दोस्तों, हैज़ बिगर फिश टू फ्राई मतलब बहुत ज़रूरी काम। एक एक वर्क यानी बहुत ही हल्का। एन ईजी टास्क और विक्ट्री। गो बैक और ड्राइंग बोर्ड यानी स्टार्ट इट ओवर अगेन, इसका मतलब ये हुआ। एट द सी यानी परप्लेक्सड यानी उलझ जाना, परप्लेक्स मतलब उलझ जाना। एट द सी समुद्र के बीच में क्या कुछ मतलब दिमागी काम नहीं करेगा अगर आप समुद्र में पहुंच जाइएगा या समझे। ए वेरी फेस, प्राई फेस, इसका मतलब है ए डिसपॉइंटेड लुक। इसके बाद है बी इन द सेवेंथ हेवन टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब सातवें आसमान पर।
उसके बाद है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी खुद का है ना दवा चखना, यानी खुद के कुएं में गिर जाना, ये हिंदी का मुहावरा है, समझे। इसका मतलब ये है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी फेस मेनी चैलेंजेस, आग पानी से निकले, यानी चैलेंजेस उसने फेस किया। उसके बाद है मिस द पोर्ट, यानी मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ छूट जाना, कोई चीज़ छूट जाना। ए पाइनएप्पल्स, यानी इंडलेस जॉब, पाइनएप्पल्स जो ख़त्म नहीं हो सकता वैसा जॉब। कहाँ गया पाइनएप्पल वेब, हाँ ये हुआ इंडलेस जॉब। फॉर दीपिंग, यानी थका हुआ आँख, इसका मतलब टू टेक ए शॉर्ट नैप, समझे। फॉर दीपिंग मतलब यही हुआ। वंस इन ए ब्लू मून, यानी ब्लू मून बहुत ही रेयर होता है, वेरी रेयर, चौधरी का चांद जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहाँ गया, वंस इन ए ब्लू मून भी कहा जाता है, यही कहा जाता है। रॉक द बोट, यानी अपसेट द बैलेंस, अपसेट द बैलेंस, तो इसका मतलब ये हुआ हैविंग योर हार्ट इन योर माउथ, यानी फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, मतलब जो दिल है आपके मुंह में आ गया, कलेजे मुंह को आ गया, कहा जाता है इसे, समझे। तो यानी एक्सट्रीमली नर्वस। हेड आवर हिल्स, यानी टू बी मैडली इन लव, हेड आवर हिल्स, ओवर हिल्स, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। तो बने रहिए हमारे साथ।